हेलो गाइस, आज संडे है तो हम जा रहे हैं संडे मार्केट। थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग करके आते हैं मेरी दोस्त के साथ। गर्मी कितनी हो रही है यार। तो अब हम बालों को ऊपर कर लेते सहा नहीं जाएगा। तो अब हम चल पड़े हैं। ये हमारा हैवी ड्राइवर स्कूटी चलाता हुआ पता नहीं कहाँ लेके जाएगा आज। वहाँ का रास्ता है, ये इनकी सोसाइटी भी है। लगी भी नहीं और सबसे पहले पहुँच गई है। छाटने में आफत है। मैंने सोचा पहले ही आफत बोल दी। कलर चीज का कलर स्लिप नहीं होगा। देखिए कैसा है कलर। क्या प्राइस है? ये पड़ेगा 170 रुपये पीस पड़ेगा। इतना महंगा बोला कि हमने लिया ही नहीं। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बोल। अब हम चलते हैं सब्जी लेने के लिए क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अब हम सब्जी ढूंढ रहे हैं। सब्जी वाला कहीं और खड़ा है और सब्जी किसी और के ठेले पे पहुंच गए हम लोग। तो हम गए फिर उसके बाद उसके पास। हमने कहा यहाँ से नहीं तो आपके पास से लेना तो है ही। हमने फीमेल्स के साथ एक परेशानी है, कल क्या बनाएंगे सब्जी, और सब्जी मंडी जाओ तो अब क्या ले सब्जी, पता नहीं। मैं तो पजल हो गई वहाँ जाके। सब्जी वाले की आंखें देख रही है भाई साहब। पागल है यार, जो चीज़ पसंद आएगी वो चीज़ बोलेंगे ना। अब मैं उसकी आंखें सच में सुंदर थी। सब्जी वाला है तो क्या हो गया, भगवान ने अच्छी आंखें दी है उसको। यहाँ पे मैं ले रही थी कुंदरू की सब्जी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। वही मैं अपनी दोस्त को बता रही थी कि ये सूखी सब्जी खाने में बहुत टेस्टी होता है। यहाँ पे और भी सब्जियां हैं पर मुझे नहीं पता कौन कौन सी हैं। आलू, गोभी, कद्दू, इतनी सब्जी और थी। भिंडी लेने के बाद अब मैं ढूंढ रही थी खीरे। भाई साहब गर्मी इतनी पड़ रही है कि खीरे भी यहाँ पर पीले पीले हो गए। कि मैंने बोला खीरों को भी पीलिया हो गया है क्या? मेरी दोस्त हंस रही है कि कह रही है मुझे ज़्यादा कड़वा खीरा मत खिलाना, कल भी तूने कड़वा खिलाया था, जैसी मेरी जुबान कड़वी वैसी तरह खीरा कड़वा बोल रही है। अब यहाँ पर पूरा हो चुका है हमारा सब्जी का टास्क। इसको लेकर अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये मैंने पैसे दिए और अब हम निकल चुके हैं फ्रूट लेने की ओर। फ्रूट लेते हैं थोड़ा सा फिर घर चलते हैं। ओहो, तभी याद आया खीरवा अगर हम कड़वा ले सकते हैं तो करेला तो ऑलरेडी कड़वा होता है। करेला तो लेना बनता है भाई। करेले तो मेरे फेवरेट सब्जी है। तो करेला लिया। फिर उसके बाद हमने वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, जो जितना कड़वा वो उतना सेहतमंद। तो इंसान जितना कड़वा होता है वो उतना अच्छा होता है। बटरिंग क्या ही करूँ अब, है ना। गुड़ ज़्यादा उसके ऊपर मक्खियाँ ही भिनभिनाती हैं। अब सब्जी लेते लेते थक ही गए हैं भाई। जल्दी जल्दी हो जाए तो कुछ और भी टास्क है हमारे। अब लिया है केले वगैरह। केले फ्रूट्स लेने थे तो फ्रूट लिया, लेकिन फिर लिया भी नहीं उनकी बात सुन के। 100 रुपये की हाफ करो, मुझे 6 आधा दर्जन करना है। भैया मैं नहीं ले जा रही। वहाँ से निकल गए हम आम लेने के लिए। आम लेने गए तो वो जहाँ के आम हैं वहीं के मिल गए। बोले ये आम इतने ऐसे हैं वैसे। हमने कहा आमों के शहरों से ही, आप हमें मत बताइए आम कैसे हैं करके। तो बताने लगा ऐसे ऐसे आम। मैंने कहा अरे भैया यहाँ जानते हो? तो दूसरा आदमी बोलता हाँ अरे मैं तो वहाँ 7-8 साल रहा हूँ। मैं कहता हाँ फिर आपको पता है ना वहाँ कितने आम होते हैं? बोले हाँ। तब उसने जाके आम थोड़े पैसे कम करे और सही रेट में लेकर आ गई मैं आम। 1.5 किलो 2 kg सॉरी 2 किलो लेकर आई। तो अब हम आम लिया और उनसे थोड़ा मोल भाव कर रहे थे, बात कर रहे थे। अरे आप ये यहाँ रहते हो? मैंने कहा आप तो जानते हो। फिर रहेंगे तो फिर थोड़ा पैसे कम करो। तो ऐसी हंसी मजाक करते हुए लेकर आ गए हम आम को। उसमें 7 साल काम किया था। नेपाल का महेंद्र नगर आगे है। उससे पहले टनकपुर में से हम क्या ही उनको बताते, वो पूरा ही बताने लग गए वहाँ के बारे में। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा आप कैसे पीछे चढ़ाओ, हो गया यार बस कर। अब पैसे लो और चलते बनो। तो फिर बड़ी मुश्किल से हम फिर वहाँ से लेकर आए, वरना तो वो तो चाह रहे थे बात करें, बट ऐसा थोड़ी पैसे मोल भाव करे और आ गए हम लोग उसके बाद। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक दूसरे को देख के हंस क्यों रही है। हंस इसलिए रहे थे
कि मेरी हाइट 5'5" होने के बाद भी इनके सामने मैं खड़ी थी तो मैं 2 फुट की ही लग रही थी। तो हम एक दूसरे को देख के हंसे, वाह यार कितनी अच्छी हाइट थी है इनको। इनकी हाइट ही क्या देख रहे थे, आंधी तूफान इतनी तेज आने लगा, मुझे तो ऐसा लगा टमाटर उड़ने लगे, इसकी टोकरी उड़ के दूसरे की सब्जी में चली गई थी। तो मुझे हंसी आ रही, हमने कहा जल्दी करो और निकलो यहाँ से। देख रहे हो विनोद कितनी तेज आंधी आ रही है, मानोगे नहीं आप लोग, बहुत तेज आंधी आ रही थी। कहाँ चली गई, जल्दी कर। तो घर की तरफ को वापस को आने लग गए। फिर उससे मैंने पैसे वापस लिए, थोड़े जो मैंने उसको पैसे दिए थे वापस लेने के लिए गई। और सच में इतनी लिटरली इतनी तेज आंधी आई, हमने सोचा था 2-4 वीडियो बनाएंगे, बट इसमें तो मैं तो क्या डगमगाती, मैं तो वजनदार इंसान हूँ, मेरा दोस्त डगमगा रहा था। तो हम भाग कर आ गए। अगर रुकेगा तो हम दोबारा जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम पूरी मार्केट एक्सप्लोर करके नहीं आ पाए। इसको अभी भी जाना है मार्केट इतने आंधी तूफान में, चुपचाप से घर पे बैठ जा अब। तो हम तूफान की वजह से वापस घर भाग कर आ चुके हैं। रखी मैंने अपनी स्कूटी और इतना हाथ पैरों में दर्द हो रहा, पहुंच गए हैं अपने घर। फाइनली गाइस घर पे आ गए हैं, बहुत तेज आंधी तूफान हो रहा था। ये मेरी सब्जी आ गई है, अभी बहुत सारे काम बचे हैं, तब तक हम मिलते हैं। अब थकान हो गई, अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।